हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है? मैं आपको ये ब्रिटिश विस्तार के बारे में कैसे मैं आपको समझाऊँ कि इसमें मुझे क्या-क्या पढ़ना होगा। मैंने यहाँ सब कुछ लिखा है, ब्रिटिश विस्तार में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में मैंने बताया। पहला तो हमारा यूरोपियन व्यापारिक कंपनियाँ जो हमारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ थी, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यानी जो हमारा एक तरह का ये मैं मेंस का पूरा मेंस, प्रीलिम्स जिसमें कुछ फैक्ट नहीं है पर थ्योरी बेस कुछ ज़्यादा मैंने करवाया है। जैसे ब्रिटिश विस्तार हो गया, ब्रिटिश विस्तार में मुझे क्या-क्या पढ़ना है, 18वीं सदी में भारतीय राज, 18वीं सदी में हमारे भारतीय राज के बारे में, तो 3 कर्नाटक युद्ध उसमें मुझे क्या-क्या लर्न करना है, बस मैंने वही कुछ की पॉइंट है वो मैंने जो तुमको नाम लर्न रखना है मैंने वही करवाए हैं, ठीक है? जैसे मेरा बंगाल विजय ब्रिटिश विस्तार में बंगाल विजय भी आता है। बंगाल विजय में प्लासी, बक्सर, द्वैत शासन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बंगाल विजय से यानी संबंधित है। क्लाइव के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे अलग से। आंग्ल-मैसूर युद्ध, 4 इसमें आंग्ल-मैसूर युद्ध हुए। आंग्ल-मैसूर में मैं टीपू सुल्तान के बारे में भी आपको पढ़ाऊँगी। वेलेज़ली, वेलेज़ली के बारे में कुछ बहुत सारी जो हमारे सहायक संधि करवाते थे वेलेज़ली, विलय की नीति डलहौजी द्वारा, डलहौजी का भी मैंने ये साम्राज्य विस्तार डलहौजी का सम्राट विस्तार के बारे में भी मैंने आपको करवाया है, ठीक है? कि क्लाइव, आंग्ल मैसूर वेलेज़ली, आंग्ल मराठा युद्ध इनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। यानी मुझे क्या-क्या पढ़ना है, ये सब। फिर इसके बाद ब्रिटिश विस्तार के बाद में मैं पढ़ूँगी ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ क्या-क्या थी, साम्राज्य विस्तार को लेकर, संवैधानिक विकास इन्होंने क्या-क्या किया और सामाजिक सुधार क्या-क्या किया। इनके बारे में मैं आपको इसमें सब बताने वाली हूँ, ठीक है? ये मैंने कुछ चीज़ें लिख दी है जैसे पूर्वार्ध किसे बोलते हैं, उत्तरार्ध, ठीक है? यानी जो हमारा 100 का आगे का होता है 50 इयर्स उन्हें पूर्वार्ध बोला जाता है। उत्तरार्ध यानी हमारे 50 से लेकर 100 के बीच का एरिया, दशक किसे बोला जाता है, 3 दशक, चतुर्थार्ध किसे बोलते हैं, ये सब मैंने इसमें लिखा है, ठीक है? ये हमारा जो मैप है, मैप से ये बंगाल विजय के लिए ये मैप आपको जानना ज़रूरी है। जैसे हमारा सिंध का एरिया कहाँ पर था, मराठा लोग मेरे कहाँ थे, मैसूर का एरिया कहाँ पर था, ये त्रावणकोर का एरिया है और कर्नाटक हमारा कहाँ पर होता था, निज़ाम, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड ये सब बंगाल का एरिया आता था हमारा, ठीक है? उत्तर पंजाब हो गया हमारा, उत्तर प्रांत कहाँ पर आता था, हिंद कोश, ये हमारा पहले पूरा हमारा इंडिया का पार्ट होता था, ठीक है? ये देखो, कुछ मैंने मैप बनाया है, ठीक है? जैसे यूरोपीय लोग भारत क्यों आए? ऐसे क्या इनको ज़रूरत पड़ गई जो ये भारत आ रहे थे? यहाँ से भारत आए, इन्होंने खूब अच्छा-अच्छा व्यापार किया। यहाँ पर वो लोग जैसे अमेरिका का एक कोलंबस था, यहाँ पर ये लोग क्या होता था पहला व्यापार इंडिया से होता था। पर क्या किया गया जब व्यापार हो रहा था तो यहाँ पर अरब लोग रहते थे। अरब अरब लोगों ने क्या किया यहाँ पर अपने इंडिया के साथ एकाधिकार इनका था। तो ये लोग मुनाफ़ा नहीं पाते थे। जैसे हमारा यूके, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, हॉलैंड ये लोग ऐसे थे कि ये लोग भी इंडिया से मुनाफ़ा चाह रहे थे यानी इनको भी प्रॉफ़िट हो। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि क्या करूँगा मैं यहाँ से कोई ऐसा ऐसा कोई रोड, ऐसा कोई रास्ता देखूँगी जो हमारा सी लेवल से होते हुए जा रहा हो। तो क्या किया गया अमेरिका यहाँ जो अमेरिका के खोज कोलंबस क्यों बोला जाता है? जो यहाँ के हमारे स्पेन के यानी जो हमारे कोलंबस थे यहाँ से चलते हैं पर वो अमेरिका पहुँच जाते हैं, इंडिया ना आकर वो अमेरिका पहुँच जाते हैं इसीलिए बोला जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की है हमारी कोलंबस से ने की है। ऐसे ही हमारा यहाँ से पुर्तगाल से एक यानी नाविक था जिसे हम बार्थोलोमेव डियाज़ बोलते हैं। यहाँ पर केप ऑफ गुड होप तक आने के बाद में वो वापस लौट गया। फिर इसके बाद वास्को दी गामा हमारे थे, यहाँ तक आने के बाद में आगे का एरिया यहाँ